ऐसा व्यक्ति शहाबुद्दीन साहब का परिवार जिसने सींचा इस पार्टी को, उस व्यक्ति के जब आप नहीं हुए तो आप किसके होंगे? उस लड़ाई में हम लोग इनके भागीदार बने और यही नहीं, गोपालगंज में भी जो हमारे कैंडिडेट आए कि 1 तारीख को हम लोग अपना नॉमिनेशन यात्रा शुरू कर रहे हैं, आशीर्वाद यात्रा। बाकी पार्टियों में कार्यकर्ता होते हैं, इस पार्टी में दीवाने होते हैं। सेलेक्ट 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। अभी मैं मौजूद हूं सीवान के एक निजी होटल में और आप देख सकते हैं यहां शिवहर से चलकर राणा रंजीत पहुंचे हुए हैं। MIM के कैंडिडेट हैं शिवहर से और सीवान अभी इनका काफ़िला पहुंचा हुआ है। यहां से गोपालगंज जाना है। क्या कहेंगे सर, सीवान की सरजमीन पे पहली बार आप आए हैं? देखिए, शहाबुद्दीन साहब की धरती है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने ये तक तय कर दिया था कि यहाँ पे डॉक्टर्स की फ़ीस क्या रहेगी, भ्रष्टाचार 0 पे चलाया था। तो एक उदाहरण उन्होंने स्थापित किया। बाकी तो राजनीति में तरह तरह की बातें होती हैं, लेकिन उस व्यक्ति को हम लोग जानते हैं अपने दमखम के लिए। जनता के हाथ में ताकत हुआ करता था उस ज़माने में। तो हम लोग किशनगंज से हम लोग फतह करके वहाँ हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम साहब चुनाव बड़े बहुमत से जीतने जा रहे हैं। उसमें हम लोगों ने अपना भी कंधा लगाया। उसके बाद हम लोग सिवान आए हैं। सिवान की जितने भी MIM की कमेटी है, हमारे सरवर भाई यहाँ के जिला अध्यक्ष और तमाम हमारे भाई, सबको मैंने दावत देने के लिए, और उत्तर बिहार में खास करके किशनगंज से पहली बार लोकसभा चुनाव में हम लोग हिस्सा लेने जा रहे हैं। तो एक गजब का उत्साह है मजलिस के दीवानों में, और ख़ास करके लोग कहते भी हैं कि बाकी पार्टियों में कार्यकर्ता होते हैं, इस पार्टी में दीवाने होते हैं। तो सबको मैंने दावत देने का काम किया है कि 1 तारीख को हम लोग अपना नॉमिनेशन यात्रा शुरू कर रहे हैं, आशीर्वाद यात्रा, और हम लोग इस क्रांतिकारी फैसला जो शिवहर की लोकसभा देने जा रही है उसका हिस्सा बने, उस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बने। और इस बार इंशाल्लाह 2 कम से कम सांसद ज़रूर होने जा रहे हैं, और 2 सांसद जब MIM के होंगे तो अगला विधानसभा में 50 से ऊपर विधायक होंगे, और MIM तय करेगी कि अगली सरकार किसकी बनेगी। तो अपने सभी कार्यकर्ता भाइयों को मैं आग्रह करने आया था, दावत देने आया था, नॉमिनेशन में भी आएँ और हमारे चुनाव में भी हिस्सा लें। उत्तर बिहार में पहली बार, इस इलाके में किशनगंज सीमांचल के बाद पहली बार कोई लोकसभा का सीट हम लोग लड़ने जा रहे हैं। तो तमाम जो उत्तर बिहार के हमारे कार्यकर्ता भाई लोग हैं, सबको मैंने आग्रह किया है कि इस चुनाव में आकर के कंधा लगाइए और एक क्रांतिकारी चुनाव एक अलग अंदाज में हम लोग लड़ेंगे और फतेह करेंगे। आप क्या अपील करेंगे सीवान के लोगों के लिए, पूर्व सांसद मरहूम शहाबुद्दीन के लिए? देखिए, मैं हर मंच से इस बात को कहता हूं कि जो कहती है, जो पार्टी अपने आप को कहती है कि मैं अक़लियत की चिंता करता हूं, तो कैसी चिंता करते हैं वो लोगों ने देखा है कि 17% वाले को मात्र 2 टिकट दिया गया और 14% वाले को 10 टिकट दिया गया। तो ये कैसी चिंता आप करते हैं? कैसा व्यक्ति शहाबुद्दीन साहब का परिवार जिसने सींचा इस पार्टी को, उस व्यक्ति के जब आप नहीं हुए तो आप किसके होंगे? तो ये गुलामी की जो जंजीर है, इसको तोड़ेंगे इस बार, चूँकि विकल्प नहीं था। खास करके अक़लियत समाज और दलित समाज जो लोकतंत्र में सबसे मजबूत है, लेकिन आज सबसे मजबूर है, क्योंकि कोई अच्छा विकल्प उनके सामने नहीं था। AIMIM जो है एक बेहतर विकल्प के रूप में उभर रहा है। लोगों में उत्साह था कि लंबे समय से कि भाई कोई प्रत्याशी इस पार्टी से उतरे, और इस बार हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो गजब का उत्साह है, और एक विकल्प के रूप में हम लोग अक़लियत समाज को खास करके वो गुलामी की जंजीर को तोड़ करके एक विकल्प की तरफ जाएंगे और अपनी ताकत को दिखाएंगे, साबित करेंगे, ताकि जो कहती है कि उनकी चिंता करती है उस पार्टी का भी जो है आँख खुले। वो कभी नहीं चाहते कि अक़लियत की कोई पार्टी खड़ी हो जाए, अक़लियत का कोई लीडरशिप खड़ा हो जाए। सीवान और शिवहर के बारे में अगर बात करें तो दोनों जगह के अक़लियत समाज के लोगों से, स्वर्ण समाज के लोगों के, हिंदू और मुस्लिम के जो एकता है उसको बरकरार रखने के लिए आप क्या अपील करेंगे? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब और MIM के ऊपर एक आरोप लगता था कि ये मुस्लिम की पार्टी है। तो सबको जवाब MIM ने दे दिया, टीका लगा करके, मुझे जीत का शहरा पहना करके उन्होंने मुझे मैदान पर उतारा है। और तमाम हिंदू भाई वो भी इस बात को जानते हैं कि कभी भी ओवैसी साहब ने किसी के बारे में गलत नहीं बोला। ठीक है, वो अपने समाज की, दलित समाज की चिंता करते हैं, उसके लिए आवाज़ उठाते हैं, तो गलत क्या है? आज मुकेश सहनी जी वही काम करते हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी वही काम करते हैं, मांझी जी वही काम करते हैं। तो किसी के बारे में कभी उन्होंने कोई गलत बात नहीं कही है। वो खुद बैरिस्टर हैं और संविधान की बात करते हैं। MIM के ज़िला अध्यक्ष सरवर इमाम हमारे साथ हैं, फरहान भाई मौजूद हैं। क्या शिवहर से चलकर आपके दरवाजे तक पहुँचे हुए हैं राणा रंजीत, क्या मैसेज लेकर के आए हैं और क्या कुछ बताएंगे? आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला, हम लोगों के साथ आए। राणा रंजीत जी किशनगंज से सीधा यहाँ आ रहे हैं। राणा रंजीत जी ने सिंबल लिया और वहाँ से सीधे सीवान की धरती पे आए हैं, क्योंकि सीवान की धरती जो है अपने आप में एक अलग मुकाम रखती है। ये मौलाना मजहब की धरती है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है, मोहम्मद शहाबुद्दीन की धरती है।
यानी कहने का मतलब ये है कि जिस दौर में जैसे नेता की ज़रूरत हुई है उस दौर में इस धरती ने उस वैसे नेता को पैदा किया है। और राणा रणजीत साहब यहाँ के जो आए हैं हम सब लोगों को यहाँ दावत देने कि उनके चुनाव में जैसा कि MIM ने इनको कैंडिडेट बनाया है शिवहर का, तो उसमें हिस्सा लें और हम लोग बढ़ चढ़ करके जो भी हम लोगों से बन पड़े हम लोग करें। 1 तारीख को इनका नॉमिनेशन है और उसके बाद से फिर जो लड़ाई है ज़मीन पे, उस लड़ाई में हम लोग इनके भागीदार बने। और यही नहीं, गोपालगंज में भी जो हमारे कैंडिडेट आए हैं दीनानाथ माझी जी, उनके साथ भी हम लोगों की उतनी ही ये रही कि हम लोग उसी लड़ाई को जो असलम भाई यहाँ से छोड़ कर गए हैं, असलम मुखिया, उस लड़ाई को भी कंटिन्यू करें। तो राणा रणजीत जी का आने का यही मकसद था कि गोपालगंज और शिवहर की लड़ाई को किस तरह लड़ा जाए और किस बेस पे क्या हम लोग ज़मीन पे हम लोग किस तरह से इसको उतारें इस लड़ाई को, इसी की सब बातचीत करने के लिए यहाँ आए थे। हम लोगों के साथ मिल बैठ करके बातचीत हुई है और अब हम लोग यहाँ से गोपालगंज के लिए निकल रहे हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट्स के साथ, तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए Select24 न्यूज़। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट ज़रूर करें। धन्यवाद। सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड सीवान। संपर्क नंबर 85 399 43 151। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं।